नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम संदेश लेकर आए हैं जो भीष्म पितामह ने मृत्युशैया पर लेट करके धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था। शत्रु से सदा सावधान रहना चाहिए। समझदार राजा को शत्रु का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से इस कथा को कहा है कि एक चिड़िया एक राजा के महल में घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के एक छोटा बच्चा भी था और राजा के भी एक छोटा बच्चा था। चिड़िया रोजाना उड़कर दूर दराज के जंगल में जाती और दो मीठे फल लेकर आती। एक अपने बच्चे को खिलाती और दूसरा राजकुमार को खाने को देती। चिड़िया का लाया हुआ फल खूब मीठा और स्वादिष्ट हुआ करता था। राजकुमार उस फल को बड़े चाव से खाता था। एक रोज रानी की सेविका राजकुमार को महल के आंगन में लेकर खेल रही थी। राजकुमार ने सेविका से नजर बचाकर चिड़िया के बच्चे के साथ खेलने में अपना मन लगा लिया और खेल खेल में चिड़िया के बच्चे को जोर से दबा दिया, जिससे चिड़िया का बच्चा मर गया। जब शाम को चिड़िया दो फल लेकर आई तो उसने अपना मरा हुआ बच्चा देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। जब उसने सेविका से पूछा तो सेविका ने बताया कि राजकुमार ने खेल खेल में तुम्हारे बच्चे को जोर से दबा दिया, जिससे तुम्हारा बच्चा मर गया। इतना सुनकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने शक्तिशाली पंजों से राजकुमार के ऊपर हमला कर दिया और फिर राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ दी। यह बात राजा को पता चली कि मेरे बेटे ने चिड़िया के बच्चे को मार डाला, इसलिए चिड़िया ने मेरे बेटे की दोनों आंखें फोड़ डाली। इस पर राजा ने चिड़िया से कहा, हमसे अपराध हुआ था कि तेरा बच्चा मेरे परिवार के सदस्य द्वारा मारा गया और तूने उसका बदला ले लिया। अब तो बात खत्म हो गई। अब तेरे और मेरे बीच में कोई किसी प्रकार की शत्रुता नहीं रही। अब अपने मन से बैर निकाल दे। मैं भी अपने मन से तेरे प्रति बैर निकाल देता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों बराबर हो गए। इसलिए तू अब जाना मत। इसी महल में अपने बनाए हुए घोंसले में रह, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस पर चिड़िया ने कहा, राजा, जब किसी से बैर हो जाए यानी दुश्मनी हो जाए तो उसकी चुकनी चुपड़ी बातों में आने से केवल नुकसान ही होता है। जब एक बार दुश्मनी हो जाती है तो यह दुश्मनी बेटे पोते तक भी जाती है और वे भी अपना बदला जरूर लेते हैं। इसलिए जिसने विश्वासघात किया हो उसका कभी भी दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पर विश्वास कर लेने से आने वाली विपत्ति, परेशानी, समस्या जीवन तक का नाश कर सकती है। चूंकि अब मेरा और आपका बैर हो गया है तो अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर एक बार दुश्मनी हो जाए तो फिर दोनों के मन में बदला लेने की बात हमेशा घर किए रहती है और मौका और समय फिर से उसका बदला दिलवाने के लिए उत्सुक रहता है। सांत्वना देने से भी कि अब हम दोनों पुरानी बातों को भूल जाएंगे, इस पर भी विश्वास करना एक भूल ही है और वह एक नुकसान में ही बदलेगा। क्योंकि बैर 5 कारणों से होता है। चिड़िया बता रही है राजा को। स्त्री के कारण, घर और जमीन के कारण, कठोर वाणी के कारण, आपस में छोटा बचा समझने के कारण और अपराध के कारण। क्रोध की आग मित्रता से कभी शांत नहीं होती। यह तभी शांत होती है जब एक पक्ष को स्वाहा कर देती है, यानी एक पक्ष को नष्ट कर देती है। आज से पहले मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी। आज आपके राजकुमार ने मेरा बच्चा मार दिया और मैंने बदले में उसकी आंख फोड़ दी, जिससे अब हम शत्रु हो गए और हमको एक दूसरे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों के द्वारा जो मेरा नुकसान हुआ है उसको मैं और आप अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए मेरा और आपका अब मेल नहीं हो सकता। अब मैं आपका महल छोड़कर जाऊंगी ही। इस पर राजा ने कहा, अविश्वास करके तो मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मन में कोई भी एक भय बना रहे तो जीवन फिर एकदम मिट्टी ही हो जाएगा। इसलिए तुम्हें मेरे महल में रहते हुए भयमुक्त रहना चाहिए। इस पर चिड़िया ने कहा, राजा,
जिसके दोनों पैरों में चोट लगी हो और वह चाहे कितनी भी सावधानी से चले, अगर चलता ही रहेगा तो उसके पैर में घाव बढ़ जाएगा। या जो अपने नेत्रों को तेज हवा में लगातार खुला रखेगा तो उसके नेत्रों में पीड़ा हो रही होगी। जो पुरुष अपनी शक्ति पर विचार किए बिना भयंकर मार्ग पर निकल पड़े तो उसका जीवन उसी मार्ग पर समाप्त हो जाता है। इसलिए राजन, चिड़िया बताती है, राजन, मनुष्य के 5 स्वाभाविक मित्र हैं। पहला विद्या, दूसरा शूरवीरता, तीसरी दक्षता, चौथा बल और पांचवा धैर्य। सबको चाहिए कि इन पांचों के साथ हमेशा रहे और शत्रु को तो कभी भी मित्र में बदलते हुए उसको देखने की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। ऐसा चिड़िया कहती है कि शत्रु शत्रु ही रहेगा, मित्र मित्र रहेगा। इस प्रकार से चिड़िया ने राजा के वही महल में रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपना डेरा खोजने उड़ चली। इस प्रकार भीष्म पितामह ने कहा है कि शत्रुओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह इस कहानी के साथ पूरा हुआ। ये कहानी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक पाठ के रूप में समझाई थी, जो महाभारत के अंदर उल्लेख है कि समझदार राजा को शत्रु का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पाठकों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है? आपका अपना समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।